जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। एक और तारीख़ी जगह के साथ, ईरान के तारीख़ी मकाम के साथ आपकी खिदमत में फ़ारसी कैफ़े हाज़िर है। आज हम आपको ईरान के बड़े ही मारूफ़ और कदीमी शहर, बल्कि दुनिया के कदीमी शहरों में इसका शुमार होता है। जी हाँ, मेरी मुराद दिसफूल। और दिसफूल को अगर हम ईरान के सूबे खुज़िस्तान का दिल कहें तो बिल्कुल ये बजा होगा, जहाँ पे अहवाज़ और शूश दानियाल और शूशतर जैसे मारूफ़ शहर यहाँ पे मौजूद, वहाँ पे दिसफूल की एक अपनी ख़ास अहमियत है। और दिसफूल इसका नाम कहते हैं कि ये जो अभी आप दरियाए दिज़ के किनारे पे ये पुल अपनी स्क्रीन पे देखेंगे, इसकी वजह से कहते हैं कि इसका नाम दिसफूल रखा गया है। इसकी मज़ीद डिटेल तो आप गूगल से भी देख सकते हैं। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन बताता जाऊँ कि शाहपुर सानी जो थे सासानी बादशाह, उनके दौर में ये ब्रिज जो है वो बनाया गया था, और इसके बाद ये दिसफूल बहरहाल एक ज़माने में ये इलामी सल्तनत का दारुल हुकूमत रहा है। और बड़े कहते हैं कि हशमत के साथ यहाँ पे बादशाह बैठा करते थे। ये अभी मैं आपको अपनी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि कदीमी जो बाज़ार था दिसफूल का वो दिखा रहा हूँ। और बाज़ घर कहते हैं 1500 साल पुराने, 700 साल पुराने, 2000 साल पुराने, यानी बड़ी तारीख़ी जगह यहाँ पे आपको आर्कियोलॉजी की इतनी ज़्यादा साइट्स मिलेंगी कि आप हैरान रह जाएंगे। और इसकी खसूसियत के मतलब मैं आपको बताता जाऊँ कि जंदी शाहपुर जो ईरान की सबसे कदीमी यूनिवर्सिटी शुमार होती है, वो भी इसी शहर में मौजूद। और इस हवाले से अगर आप इसको अब इल्म व सनत का मरकज़ भी कहें तो ये बिल्कुल बजा होगा। साथ साथ अपनी स्क्रीन पे आप ये कदीमी जो इनकी इमारतें हैं वो देख दे रहे हैं। कदीमी बाज़ार भी आपको दूसरे बाज़ार में भी लेके जाएंगे, ये आप अपनी स्क्रीन पे देखें। यहाँ पे सनाए दस्ती दिसफूल के बहुत ज़्यादा मारूफ़ हैं। और ये साथ साथ मेरे साथ आप देख रहे हैं बाज़ार। और बाज़ार ये देखें, ये अभी यहाँ पे बहुत सी ऐसी अभी दुकानें थीं जो सनाए दस्ती बनाते थे, पीतल के बर्तन और इस तरह की चीज़ें। ये अभी फ्रूट मंडी में आपको लेके आए हैं। जिस तरह हमारी पाकिस्तान और इंडिया वगैरह में फ्रूट मंडी, तो यहाँ पे भी ये बहुत सस्ता फ्रूट था। हमने यानी तेहरान की निस्बत इतना सस्ता कि मैं हैरान रह गया। बहरहाल ये तेहरान से तकरीबन 650 किलोमीटर के फ़ासले पे मौजूद है। और जो अहवाज़ शहर है बड़ा मरूफ़, उससे ये 155 किलोमीटर के फ़ासले पे, या जैसा कि मैंने बताया सनाए दस्ती ये दुकान आई, मैंने सोचा आपको इसकी सैर भी करवा दी जाए। तो बहरहाल इसके मुतालिक मैं बताता चलूँ कि ये तकरीबन 3 से 4 हज़ार साल तक इसकी खिदमत बताई जाती है। बहरहाल मुख्तलिफ़ आरा हैं, लेकिन मौजूदा जो दिसफूल का नाम है वो इसके मुतालिक सब मुत्तफ़िक़ हैं कि वही जो सासानी बादशाह शाहपुर दुवम थे उनके दौर में इसका नाम पड़ा। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी यानी गर्मियों में इतनी शदीद गर्मी होती है कि तकरीबन जो दर्जा हरारत है वो 55, 52, 53, यानी बहुत ज़्यादा दर्जा हरारत हो जाता है। और सर्दियों में भी ठंड काफ़ी हो जाती है। बहरहाल आप कोशिश करें जब भी आएँ तो यहाँ पे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इन महीनों में आएँ तो बड़ा ज़बरदस्त मौसम आपको दिसफूल में मिल सकता है। और आप इजीली यहाँ के जो ये देख लें सनाए दस्ती वगैरह और जो इनकी होम मेड अशिया हैं वो देख सकते हैं। ये मुख्तलिफ़ शहर के मनाज़िर मैंने कोशिश किया कि छोटे छोटे कैप्चर कर लीजिए। ये कदीमी कुछ म्यूज़ियम वगैरह थे, तो हम अंदर तो नहीं जा सकेंगे, टाइम हमारे पास थोड़ा है इस शहर के लिए। तो सोचा कि आपको इस शहर के कुछ ना कुछ जो नज़ारे हैं करा दिए जाएँ। दिसफूल के मतलब एक और ख़ुसूसी बात जो मैं आपको बताना पसंद करूँगा, साथ साथ ये आप पार्क भी इंजॉय करें। अभी आपको इनका जो दरिया दिज़ है उसके किनारे भी लेके जाएंगे। तो इसके मतलब जो ज़रूरी बात है वो याकूब लैस सफ़ारी जो थे, जो ताहरियान के बाद आमतौर पे बाद लोग बताते हैं, पर कहते हैं कि उन्होंने जो फ़ारसी है सफ़ारियान जो सिलसिला था, तो उन्होंने जो फ़ारसी अदब है या फ़ारसी है उसको ज़िंदा रखने वाला अगर कोई बादशाह था तो वो याकूब लैस सफ़ारी था। तो याकूब लैस सफ़ारी की कब्र भी यहाँ पे, ये आप दरिया दिज़ और वही जो आपको पुल मैंने बताया था सासानी बादशाह ने शाहपुर दोम ने जो बनाया था, ये उसके नज़ारे आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। एक तो हम इसकी माज़रत चाहते हैं, काफ़ी दिनों बाद हम अपनी वीडियो अपलोड कर रहे हैं, चूँकि स्टडी का तो कुछ थोड़ा सा इस तरह से था प्रोग्राम के वीडियोस अपलोड करना रेगुलरली हमारे लिए मुश्किल था। बहरहाल हमारी कोशिश यही होती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और कुछ जो ईरानी कल्चर है उनके मतलब बता रहे हैं। ये शाम को हम यहाँ पे आए, हमने खाना खाया बिल्कुल दरिया किनारे, ये एक होटल, और बड़ा ज़बरदस्त और ट्रेडिशनल ईरानी खाना, आमतौर पे जूजे और कुबीदे कबाब ही
جوجے جس طرح ہمارا باربیکیو وغیرہ ہوتا ہے، اور یہ رات کے مناظر آپ دریا کنارے جب آپ آئیں تو بڑا ہی زبردست اور دل کو لبھانے والا ایک منظر. تو آپ جب بھی ایران آئیں تو کوشش کریں کہ اگر آپ کو ہسٹری کے ساتھ ایک شغف ہے تو ضرور شوشتر، دزفول، اہواز ان شہروں کی وزٹ کریں. اور کہتے ہیں کہ جب اسلام کا یہاں پہ غلبہ ہوا تو سب سے پہلے انہی شہروں میں جو اسلامی فوجیں داخل ہوئیں اور یہاں پہ مارکا ہوا ایرانیوں کے ساتھ، اور پھر آہستہ آہستہ یہاں پہ جو اسلام ہے اس نے اپنے قدم جمایا. اور زیادہ تر آج کل یہاں پہ جو عرب دوست ہیں ان کی سکونت ہے، یعنی زیادہ تر لوگ یہاں پہ فارسی تو سارے سمجھتے ہیں آبویس ہے، لیکن زیادہ تر یہاں پہ جو عرب لوگ ہیں وہ ان ایریاز میں، جنوبی ایریاز میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور ایران کے بہت بڑے گیس کے ذخائر اور تیل کے ذخائر، اور اتنی زبردست یہ زمین ہے کشاورزی کے لحاظ سے، کشاورزی آئی مین کے ذمہ داری کے لحاظ سے، کہ اس میں ایران کی ساری، کیونکہ پانی کثرت سے ہے اس لیے ذمہ داری بھی بہت، ذمہ دارہ کا کام ہے وہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے. بہرحال اس چھوٹی سی ویڈیو میں ہم آپ کو زیادہ ڈیٹیل نہیں بتا سکیں گے. اس کی آبادی تقریباً 26 لاکھ سے زیادہ اس شہر کی آبادی ہے. تو ہم آپ کو اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی بتا سکتے تھے، چھوٹا سا ہمارا ٹور تھا اس شہر کا. ہوپ فلی آپ نے اس کو انجوائے کیا ہوگا. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کمنٹ میں ضرور بتایا کریں، اور لائک، سبسکرائب اور شیئر بھی کیا کریں. اپنا خیال رکھیں، ہم زیادہ آپ کا وقت نہیں لیں گے. تو اگین وہی کہ ہم کافی دنوں بعد اپنی ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں، تو اس کی معذرت. انشاءاللہ آئندہ ہم کوشش کریں گے کہ وقتاً فوقتاً آپ کو کسی نہ کسی اچھی جگہ کی سیر کروائی جائے. تو بہرحال اپنا خیال رکھیں. یہ آپ رات کے مناظر دزفول شہر کے دیکھ رہے ہیں. ابھی ہم واپسی کا راہ لیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ، اور لائک کرنا ضرور